दोस्तों कैसे हो आप सब। इस वक्त मैं आया हूँ जर्मनी की एक न्यू सिटी में जिसका नाम है पैडरबॉर्न। काफ़ी पुराना शहर है जो कि आज से 1200 साल पहले बना था। और इस सिटी को विजिट करने का एक तो दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे मेरा स्कूल का फेलो रहता है। इस वक्त मैं एक डॉम के नीचे खड़ा हूँ और इसकी घंटी इतनी खौफनाक लगता है कि कोई हॉरर सीरीज स्टार्ट होने वाली है जैसे कि ड्रैकुला। इस शहर को विजिट करने का एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे मेरे बचपन का दोस्त रहता है जिसके साथ मैं स्कूल पढ़ा हूँ। ये है मेरा दोस्त खालिद। खालिद क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप और कैसे हालात हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे बताओ। हालात तो यहाँ के अच्छे हैं, हर चीज सही चल रही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। सही है। और क्या यहाँ पे स्टडीज की? हाँ, यहाँ पर मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। और बस अब वहीं पे जॉब चल रही है, सेम टू सेम मतलब सेम फील्ड में ही जॉब चल रही है। बिल्कुल। खालिद कितना टाइम हो गया है जर्मनी में? यार तकरीबन 5 साल हो गए। ठीक है। 2 साल से 2-2.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। उससे पहले स्टडीज कर रहा था। कंप्यूटर साइंस की जॉब है? सेम। हाँ, तो मतलब PR मिलने वाली होगी अब तो? हाँ, PR मिलने वाली है बस इंशाल्लाह। तो यहाँ की लाइफ कैसी है? चैलेंजिंग है लाइफ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तो आसान है। मतलब कोई इतना इशू है नहीं, मतलब सुकून ही है पाकिस्तान के लिहाज से। तो मतलब यहाँ भी चैलेंजेस हैं लेकिन उस तरह के चैलेंजेस नहीं है पाकिस्तान में जैसे। हाँ, जाहिर सी बात है, आपको हर काम खुद करना है। उस लिहाज से तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन जॉब के लिहाज से या स्टडीज के लिहाज से तो आसानी है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको कपड़े करने, धोने, सफाई करनी है, ये करना है, खाना बनाना है, इस लिहाज से मुश्किल आते हैं। लेकिन वरना तो हर चीज़ A1 है। ये बात तो है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पूरे यूरोप में इस तरह ही है। पूरे यूरोप में इसी तरीके से इस वक्त इन्फ्लेशन, दूसरे प्रॉब्लम चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग अभी जो है वो सिटी का टूर कर रहे हैं। वैसे तो इतना बड़ा ये सिटी नहीं है, तो छोटा सा टाउन है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं एक कैथेड्रल के आसपास घूम रहा हूँ जो कि आज से 1200 साल पहले बना था। ये यहाँ पे जॉब करता है खालिद। कैथेड्रल में नहीं, लेकिन इस सिटी में। कैसल में जॉब नहीं करता, सॉरी। ये जॉब करता है सिटी के अंदर किसी कंपनी में। तो आप लोग गलत मत समझना कि यहाँ पे कैसल में घंटी बजाते हैं। अगर मुझे यहाँ पे जॉब मिले, पीटी वाले सर्वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, छुट्टी हो गई बच्चों की। अगर मुझे यहाँ पे मौका मिले ना घंटी बजाने का, कि सुबह आपने इतने बजे घंटी बजानी है और शाम को इतने बजे घंटी बजानी है, सैलरी 1800 यूरो, तो मैं हंसी खुशी जॉब करूंगा ये घंटी बजाने वाली। और रिहाइश भी देंगे आपको यहाँ पे। फिर तो बहुत मजा आएगा घंटी बजाने में। खालिद ये क्या है यार? ये कोई म्यूजियम है शायद, या मकबरा है किसी का। आई थिंक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है या मैप बना हुआ है? हाँ, मैप है, मैप। हम लोग हैं। सो गाइस, ये मैप बना हुआ है पूरा। इस जगह का नाम है डी तफाजी। एक तो इनके वर्ड्स इतने मुश्किल हैं। पैडरबॉर्न। तो ये गाइस यहाँ पे सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मैप बना हुआ है। ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है आई थिंक कोई म्यूज़ियम है और ये जो है पूरा डॉम है जो कि आज से 1200 साल पहले बनाया गया था। तो देखिए कितना पुराना डॉम है ये, कितना पुराना कैथेड्रल। अगर मैं दिन की रोशनी में आपको दिखाता तो शायद व्यू अच्छा आता, लेकिन तो टाइम शॉर्ट था तो इसीलिए मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचें कि ये बनना कैसे था इतने पहले, 1500 में इतना। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की गई है आज से 1200 साल पहले, ये देखने लायक है। अच्छा खालिद, और क्या है यहाँ देखने लायक पैडरबॉर्न? यहाँ पर एक पाडर सी है, वो सबसे छोटा। ठीक है। जो क्या कहते हैं, मतलब रिवर टाइप है वो कुछ? हाँ, जर्मनी का सबसे छोटा रिवर एक तरह से बोल सकते हैं आप। ओके। पाडर सी। ठीक है। पैडरबॉर्न और पाडर सी सब सेम टू सेम है। खैर वहाँ चलते हैं अभी नेक्स्ट। ये है इसका मेन गेट, यहाँ से एंट्रेंस होती है। इस वक्त तो ये बंद हो गया, रात का वक्त है। इस वक्त हम जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं। ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। दोस्तों ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा महंगे हैं। 335 यूरो के बैग को यहाँ पे ताशे बोलते हैं। और खालिद ये क्या है?
ये शूज हैं, शू है जर्मन में बोलते हैं 139 के। ठीक है, लेडीज शूज काफ़ी महंगा है यार यहाँ तो। हाँ, ये खाली दिखाने के लिए है लेता नहीं। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कम वक्त में ये सिटी सेंटर दिखा दूँ। सो खालिद, क्रिसमस के टाइम तो आई थिंक ये पूरा टाउन फुल होता है। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, बस यहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं थोड़े, यहाँ पे तो खाने के भी लगे होते हैं। ओके, लेकिन और वहाँ पे कॉन्सर्ट भी हो रहा है पीछे, जहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे थे बैठे। सही है। तो लेकिन उस टाइम तो बहुत अच्छा माहौल होता है। अभी तो वीरान चल रहा है, लग रहा है स्ट्राइक हुई है कराची में। बिल्कुल। इधर चलते हैं, ये हम लोग जाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से साथ साथ चलेगा हमारे। वो जैसे होता है ना हॉलीवुड मूवीज में सीन चल रहा होता है कि एक ही बंदा है पूरे टाउन में, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। देख रहा है ये हमारे साथ साथ चल रहा है। ये देखें दोस्तों, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं ये हमारे साथ मूव करेगा। सो दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि जितनी भी दुनिया में नेशंस हैं उनके जो फेमस स्लोगन्स हैं, उनके सिंबल हैं वो लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जन जिंदगी आज़ादी, और भी कुछ डिफरेंट फ्रेंच और जर्मन लिखा हुआ है। तो वो तो हमें नहीं पढ़ने आ रहा। चले आगे चलते हैं। सो दोस्तों, ये बिल्डिंग जो है आप देख रहे हैं ये राट हाउस है। सो ये एक कम्युनिटी हॉल होता है। यहाँ पे जितने भी जो मेजर पर्सनैलिटीज़ होती हैं, किसी दूसरे कंट्री से अगर कोई गेस्ट आया है सो वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी होते हैं दूसरे, जैसे कि रेजिडेंस परमिट हो गया आपका, या अगर आपका कोई और सिटी रजिस्ट्रेशन, तो सब कुछ यहाँ पे होता है। तो मतलब कि ये राट हाउस जो है वो सिटी को कंट्रोल करता है। सो दोस्तों, वॉक करते करते हम लोग एक छोटे से दरिया के पास आ गए हैं। इस दरिया का नाम है रिवर पादर। ठीक है, सो इस दरिया के बिल्कुल ऊपर किनारे पे इन लोगों ने ये टरबाइन लगा दी है जिससे ये लोग बिजली पैदा करेंगे। सो आप इस बात से आपको आइडिया होना चाहिए कि ये लोग कितने एफिशिएंट हैं। टेक्निकली ये लोग पानी से बिजली बना रहे हैं, तो किसी भी रिसोर्स को ये लोग ज़ाया नहीं जाने देते। अगर मैं आपको दिखाऊं करीब से, तो यहाँ से आप बिल्कुल करीब से इस टरबाइन को देख सकते हैं। जैसे जैसे ये मूव कर रहा है बिजली बन रही है, और ये बिजली जो है वो इस पूरे टाउन को दी जाएगी। तो ये सारा सेटअप है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। तो ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ये जर्मन में है। चलें खालिद। आप ओरिजिन तो दिखाएं पारदर्शी का। तो यहाँ से आ रहा है दरिया पूरा। ओरिजिन तो इसके आगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक एंड पे यहाँ पे एक और टरबाइन लगाई गई है। यहाँ पे ये टरबाइन चल रही है और ये पानी बह रहा है। ठीक है, बिजली बन रही है इससे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। और यहाँ पे लिखा गया है कि 2014 से लेके अब तक कितने किलोवाट बिजली पैदा की जा चुकी है, ये लिखा गया है। और यहाँ पे मतलब क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि यूके साइड पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती वहाँ पे बहुत, तो यहाँ पे भी क्या उसी तरीके से है? यार पाडरबॉर्न तो छोटा शहर है और यहाँ पे इतना बड़ा टाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस तरह नहीं होता। यहाँ पे तो आपको मिल जाता है अपॉइंटमेंट। Okay. काफ़ी डॉक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यही बर्लिन में रह रहे हो या म्यूनिख में रह रहे हो तो वहाँ पे मसला होता है आपको। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाती है तो आपको डॉक्टर बुलाता है कि चेक करने के लिए। तो मतलब जो छोटे, जैसे ये पैडरबॉर्न सिटी है छोटा सा, बिल्कुल, तो यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेने का, क्योंकि लोग कम है, डॉक्टर भी नॉर्मल है उनकी, और तो इसलिए हर चीज़ आपको मिल जाती है। ओके ओके। लेकिन आप बड़े शहर में रहोगे तो आपको पता है इशूज़ हैं।